जय सद्गुरुदेव। पूजनीय माता और बंधुओं, तुलसीदास जी ने पूजा करने का बहुत सुंदर तरीका वर्णन किया है और ये सर्वमान्य है, हर एक पर लागू होता है। किसी भी मत का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, सब पर लागू होता है। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण उन्होंने हमारे सामने रखे। पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये दो गुण अपने में पैदा नहीं हो जाते, सच्ची पूजा नहीं बनती। विनय ऐसा सुंदर गुण है जो दूसरे के हृदय को अपनी तरफ खींचता है। विनयशील मनुष्य दूसरे के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यह विनय की महत्ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है। कहा है कि अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास जाएं जिन्हें यह ज्ञान उपलब्ध है। जो ब्रह्म ज्ञानी है उनकी सेवा छल कपट छोड़कर करें तो ये ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देंगे। ये हृदय का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता कि गीता पढ़ लो, ब्रह्म ज्ञानी हो जाओगे। यह हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है। यही संत की परिभाषा है। संत वे है जिसका हृदय निरंतर भगवान की याद में डूबा रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते निरंतर ईश्वर की याद उसके हृदय में बनी रहती है। उसे कोई गर्ज नहीं कि आपकी तरफ देखे, वह तो अपने प्रभु में लगा है। उसका हृदय अपने मालिक के कुल से लगा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में भी वही प्रेम जागृत हो जाए, परमात्मा के प्रति ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत का हृदय अपनी ओर खींचना पड़ेगा। जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात्र पर पड़ेगी तो वो हृदय भी प्रेम से भर जाएगा। उस हृदय में भी प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है और ये आती है विनय से। कहीं पर भी जाएं, विनय से जाएं और अपने हृदय को खाली करके जाएं तो जरूर महक जाएगा आपका हृदय। यदि आप पूर्ण धारणा से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम रह जाए। पहली बात है विनय। जहां विनय है वहां भक्ति मिलती है। और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का बना है, लेकिन बड़े महत्व का है। बिना प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता। लेकिन बड़ा महत्व है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं। अब वो क्या है? प्रेम का पहला गुण है अदब। दूसरा गुण लज्जा, शर्म और हया। तीसरा गुण विश्वास। चौथा गुण संतोष और 5वां गुण त्याग और इसार। इन 5 गुणों से प्रेम शब्द की सच्ची पहचान होती है। ये प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों पर अपने प्रेम को कसकर देखे कि कितना प्रेम परमात्मा से है।
और उसकी कितनी कृपा आपके ऊपर प्राप्त हो रही है। प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, संतों की परिभाषा का है। किसी दूसरी परिभाषा में ऐसा शब्द शायद ही मिल पाए, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने हम अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे से आता है, ये वह नहीं है। यह डिसिप्लिन डंडे का नहीं, प्यार का है। प्यार का डर, प्यार का भय। जिसे हम प्यार करते हैं, हमें यह भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिसे हम प्यार करते हैं वह नाराज हो जाए। यह है अदब। और ये अदब कैसे शुरू होता है? अच्छा बच्चा अपने माँ बाप का अदब करता है। जो माँ बाप का अदब करते हैं वह हमेशा फलते फूलते हैं। बच्चा बड़ा हुआ स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल में बच्चा अपने टीचर्स का अदब करते हैं। जो बच्चे अपने अध्यापकों का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या आती है। जब हम बड़े होते हैं और परमात्मा के रास्ते पर चलना प्रारंभ करते हैं तो अपने सद्गुरु का अदब करते हैं और उसके प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर ये टीस बनी रहती है कि उसमें स्वप्न में भी ऐसा कोई काम ना हो जाए कि इसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो या उनके हृदय को किसी प्रकार की ठेस पहुंचे। ये है अदब। कहा है बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे भाग्यशाली हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया और दीन दोनों में मिलती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सदगुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माता पिता की इज्जत और अदब करते हैं वे संसार में सुखी रहते हैं और जो अपने सदगुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। यह पहला गुण अदब। संतों ने कहा है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब का दिया है। ये रूहानियत का रास्ता, इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता वह कई बात भी नहीं समझ सकता। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जवान से नहीं करता। और जब ये अदब आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नजदीकी प्राप्त होती है और इसी से परमात्मा का अदब बनता है। उसका सबसे बढ़िया अदब ये है कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बगैर न रहे। हर समय उसकी याद आती रहे और उसकी हजूरी रहे, उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। यह है प्रेम का पहला गुण जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं और यह है पूजा का अंग। विनय और प्रेम दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा, शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते हैं, उससे हम आंख मिलाकर भी नहीं देख सकते, उसकी ओर आंख मिलाकर भी नहीं देखते। उसकी निगाह पड़ी तो हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हम मोहब्बत है, जिससे सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं। निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिससे उसे ठेस पहुंचे। सच्चा साधक निरंतर इस कोशिश में लगा रहता है कि कहीं उसका काम ऐसा ना हो जो अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता, वह उसकी गैरहाजिरी में भी ना करे। यह है अदब। यह है शर्म, हया और लज्जा का गुण इतना सुंदर है। इससे हमारी जिंदगी में बड़ा सुधार होता है। गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जिनमें शर्म है, जिनमें लज्जा है, वे अपनी गलतियों को अपने आप सुधारते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं।
शर्म में सुधार है, लज्जा में सुधार है, और जो निर्लज हो जाता है उसमें कभी सुधार नहीं हो सकता। कहते हैं कि ये बच्चा ढीठ ढीठ हो गया। ढीठ के मायने ये हैं कि उसने लज्जा को छोड़ दिया, उसमें सुधार नहीं हो सकता। लज्जा से हमारी जिंदगी पवित्र बनती है, सुंदर बनती है। मुझे एक संत का किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक मुसलमान संत थे, उनका लड़का शराब पीने लगा और उनको ये पता चल गया कि हमारा लड़का शराब पीता है। लेकिन संत लोग तब तक कुछ नहीं कहते जब तक अवसर नहीं आता, देखते रहते हैं। एक दिन उनके पड़ोसी ने शिकायत की कि आप तो इतने ऊंचे महात्मा हैं, आपका लड़का शराब पीता है। लड़का घर में ही था, जानते थे कि यहाँ पीता है, मालूम था। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब, असंभव है, आपको किसी ने गलत बता दिया होगा। उन्होंने फिर कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा लड़का और शराब। लड़का सब सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं आपको दिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि हाँ हाँ दिखाइएगा, मेरा लड़का और शराब कभी पी नहीं सकता। उस लड़के पर इतना सुंदर असर हुआ कि मेरे पिता को मेरे ऊपर इतना विश्वास, और मैं ये गलत काम करूं। उसने वाकई में शराब पीना छोड़ दिया, शराब बंद कर दिया। साल डेढ़ साल गुजर गया, उसने शराब नहीं छुई। एक रोज फिर उसके दोस्तों ने पकड़कर जबरदस्ती दुकान पर शराब पीने के लिए बैठा दिया। मजबूरन थी, बैठ गया और पीने लगा। जब वह पी रहा था तो उस संत के जो पड़ोसी थे वहां से गुजर रहे थे, देखा कि हम वो पी रहा है। फौरन जल्दी जल्दी घर वापस आए और इन संत के पास पहुंचे और कहा कि चलिए मैं आपको दिखाता हूं। आप कह रहे थे कि आपका लड़का शराब नहीं पीता, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। वे छड़ी हाथ में लिए साथ चल दिए। दुकान पर गए तो देखा वाकई में पी रहा है, लेकिन एक खंबे की ओट में बैठा था और पी रहा था। जब ये पहुंचे तो देखा पी तो रहा है। बोले हाँ पी तो जरूर रहा है, लेकिन खंबे की ओट में है, ईशा अल्लाह जरूर छोड़ देगा। उस लड़के ने सुना और हमेशा के लिए तौबा की और उसने शराब पीना छोड़ दिया। लज्जा, शर्म और हया ऐसा सुंदर गुण है, जहां है वहां करेक्शन है, सुधार है, जीवन पवित्र होता चला जाता है। ये है गुण, लज्जा, शर्म और हया। जो सच्चे साधक हैं वे अपने सदगुरु से लजाते रहते हैं। उन्हें शर्म आती है और हमेशा कोशिश होती है कि जो काम अपने गुरु के सामने नहीं कर सकते वे उनके पीछे भी ना करें। तीसरा प्रेम का गुण है विश्वास। जिसे हम प्यार करते हैं उस पर हम थोड़ा विश्वास तो होता ही है कि यहाँ आए हैं। कम से कम इतना विश्वास तो जरूर लेके आए हैं कि हमारा समय खराब नहीं होगा, भगवत चर्चा होगी, भगवान की चर्चा होगी, कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर इतना विश्वास करके आए हैं तो जरूर फायदा होगा। ये विश्वास हमेशा अनुभव से होता है। अंधविश्वास बहुत खराब चीज है, गड्ढे में गिराने वाला है। अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इसके माने ये नहीं कि हम अपने आप को इतना संकुचित बना लें कि सही बात को भी ना माने। अपनी बुद्धि को खुला रखिए और जिस बात को आत्मा माने उसे कबूल करिए और उस पर चलिए, तो हमेशा लाभ होगा। धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ता जाता है, हम अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे हमें अनुभव होता है, धीरे धीरे हमें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, धीरे धीरे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे उसकी
लीला को देखते रहते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हमें उस पर पूर्ण विश्वास हो जाता है और हम अपने को उस परम पिता परमात्मा को पूरी तरह निछावर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये विश्वास बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो अपने तरीके पर विश्वास होना चाहिए कि जो हमने तरीका परमात्मा की प्राप्ति का अपनाया है वह ठीक है या नहीं और सच्चा है। बहुत सोच समझकर उसमें कदम रखिए। धीरे धीरे जब हमें विश्वास हो जाता है कि मेरा रास्ता ठीक है, मेरा हृदय निरंतर उस प्रभु की याद में डूबा रहता है, सुख में भी उसकी याद रहती है, दुख में भी उसकी याद रहती है, ऐसी सुंदर हालत जब बन जाती है तो हमें विश्वास हो जाता है कि यदि ईश्वर चाहेगा तो अंत समय में भी उसकी याद छूटेगी नहीं। चिंतन और ये विश्वास ही है जो पार लगाता है। जब मौत का धक्का आता है, बड़ी बड़ी तपस्याएं धरी की धरी रह जाती हैं, शरीर कमजोर हो जाता है, मन भी कमजोर हो जाता है, ऐसा विश्वास, ऐसे आत्मिक अनुभव यदि जिंदगी में हो जाते हैं, उनसे विश्वास दृढ़ हो जाता है और वो ही अंत समय में काम आता है। इतनी बड़ी महत्ता है विश्वास की, लेकिन याद रखिए कि अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। सोच समझ कर विश्वास करें, अनुभव के साथ विश्वास करें तो बराबर लाभ होता रहेगा। आप बढ़ते रहेंगे। अरे विश्वास ही परमात्मा से मिलाएगा। मुझे पौराणिक कथा याद आ गई जो बहुत सुंदर है। एक बार पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि महाराज, ये कुंभ का मेला होता है, 12 साल में एक बार लाखों व्यक्ति उसमें आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। इतने व्यक्ति कहते हैं गंगा जी पाप नष्ट कर देती हैं, स्नान करते हैं, इनके पाप तो गंगा जी में रह जाते होंगे, गंगा जी को बड़ी दिक्कत पड़ती होगी इतने पापों को नष्ट करने में। लाखों व्यक्ति अपना बोझ पापों का छोड़ जाते हैं गंगा जी के अंदर। शिव जी बहुत मुस्कुराए और कहने लगे कि पार्वती जी, बात ऐसी नहीं है। जो लोग पापों की गठरी अपने सर पर लेके आते हैं वैसे ही उसे वापस ले जाते हैं, तो खामाखा आते हैं। लाखों की भीड़ होती है, स्पेशल ट्रेन चलती हैं, बसें चलती हैं, इतना बड़ा इंतजाम तो ये सारा बेकार है। लगता तो ऐसा ही है पार्वती जी, ये सब दिखावा मात्र है। पार्वती जी बोली, कैसे हो सकता है? कहा चलिए, कुंभ का मेला लगा हुआ है तो देख लें, अपने आप अपने आंखों से देख लें। तो शिव जी ने अपने को कोड़ी का स्वरूप बनाया और पार्वती जी को कोड़िन का स्वरूप दिया। इस तरह कोड़ी कोड़िन बनकर त्रिवेणी की तरफ चले और उस रास्ते पर बैठे जहां से लाखों यात्री स्नान करने आ रहे थे और स्नान करके जा रहे थे। शिवजी महाराज ने वह एक नारा लगाना शुरू किया, वह ये था कि मुझे एक महात्मा का वर मिला है कि कुंभ के मेले में अगर कोई ऐसा गंगा माई का भक्त आए जिसने गंगा जी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हों, यदि वे गंगा जल मेरे ऊपर छिड़क दे तो मेरी काया कंचन हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। मुझे ऐसा वरदान मिला है। एक संत की वाणी है, उस संत की वाणी कभी झूठी हो ही नहीं सकती। आप लोग स्नान करने जा रहे हैं,
यदि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके त्रिवेणी में स्नान करने के बाद सारे पाप नष्ट हो गए हो, चल लेता है और मेरे छींटे लगा दे, सुबह से शाम हो गई, किसी ने हिम्मत नहीं की कि छींटा लगा दे, जिससे विश्वास हो कि गंगा माई में स्नान करने के बाद उसके पाप नष्ट हो गए हो। पार्वती ये तमाशा देखती रही। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ कि भगवान ठीक ही कह रहे थे। सायंकाल जब सूरज छिपा, एक किसान आया, उसने गंगा जी में स्नान किया। पाप नाशनी मां हर हर गंगे का उच्चारण कर पवित्र वो बाहर निकला। कुछ लोगों को मैं खड़े देखा। शिव जी की घोषणा उसने भी सुनी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो छींटा लगा दे तो मेरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। वह कहने लगा कि त्रिवेणी में स्नान करने के बाद तो पाप रहता ही नहीं, इसमें तो कोई शुभ ही नहीं। मैं अभी जल लाता हूं, छींटा लगाता हूं। दोबारा गया इसी विश्वास के साथ कि पाप तो रहता ही नहीं। न था न है, उसका जीवन इतना पवित्र और सरल था। जल लाया, छींटा लगाया। छींटा लगाते ही पार्वती जी और शिव जी प्रकट हो गए। तो कहा, देखो करोड़ों में एक ऐसा है जिसे पूर्ण विश्वास है कि गंगा जी में स्नान करने के बाद पाप तो रहता ही नहीं। विश्वास आखिरी मंजिल है। वह विश्वास जो अनुभव से हुआ हो, ऐसा विश्वास आपके जीवन को पवित्र बना देता है और अंत में काम आता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।